देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के इस वॉर रूम में आज आपको दिल थाम कर बैठना होगा, क्योंकि आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहीं और नहीं मिलेगी। कैसे एक धमाके ने पूरे शहर को खंडर बना दिया, न जाने कितने मारे गए, लाखों बेघर हो गए, शादी के लिए तैयार दूल्हा दुल्हन की दुनिया उजड़ गई, आंखों के सामने सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। इसके साथ ही हम आपको दुनिया के सबसे बड़े विनाश के 75 साल का दर्द भी दिखाएंगे। आपकी मुलाकात इमरान खान के बड़बोले मंत्री से कराएंगे, जो इस वक्त अथाह पीड़ा में है। इसके अलावा आपको सुशांत केस की CBI जांच का अपडेट भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। लेबनान की राजधानी बेरूत का आसमान हिल गया, जमीन थर्रा उठी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर आधा बेरूत बर्बाद हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। इन धमाकों से बेरूत कितना बदल गया है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों ने धरती को तहरा दिया। इन तस्वीरों ने इंसानी सभ्यता को हैरान कर दिया। बेरूत में ऐसे धमाके हुए कि जर्रा जर्रा तक कांप गया। एक शहर और सभ्यता खंडहर में कैसे तब्दील होती है, इन धमाकों ने पूरी दुनिया को बता दिया। अब धमाकों के बाद की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें आप मौत का डरावना मंजर साफ देख सकते हैं। बर्बादी और तबाही के वो निशान जिसने हर किसी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। एक देश की राजधानी है, सीरिया के कई शहरों को खंडहर बनने में कई साल लगे थे, लेकिन विनाशकारी धमाकों से आधा बेरूत सिर्फ 15 मिनट में ही खंडहर में तब्दील हो गया। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई देंगे। ऐसी कोई भी इमारत नहीं जिसका कोई हिस्सा या आधा हिस्सा टूट कर ना गिरा हो। 3 लाख लोग शहर में बेघर हो गए हैं। $3 अरब का नुकसान हुआ है। ये धमाके इतना जोरदार थे कि 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक इसकी गूंज सुनाई दी। अब महाविस्फोट के इस मंजर के अलावा सैटेलाइट की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बंदरगाह पर न सिर्फ पूरी की पूरी इमारतें गायब हो गई हैं, बल्कि जमीन का हिस्सा भी धंस गया है और विस्फोट से बनी इस खाई में पानी भर गया है। धमाके से पहले और बाद की तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि कैसे पूरी की पूरी इमारतें भर भरा कर जमीन पर बिखर गईं। कुछ सेकंड तक वहां मौजूद लोगों को न कुछ सुनाई दिया और न ही कुछ दिखाई दिया। जब होश संभाला तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के बिखरे हुए सबूत दिखाई देने लगे। और हर गुजरते घंटे के साथ बेरूत से चौंकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो ऐसे जिन्हें देखकर इंसान की रूह कांप उठे। बर्बादी की कुछ और तस्वीरें देखिए। किसी भी दुल्हन के लिए उसकी शादी के दिन से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, लेकिन ये दुल्हन 4 अगस्त के दिन को जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। अपनी शादी के लिए ये फोटो शूट करवा रही थी। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही कुछ पलों में इस चेहरे पर खौफनाक डर देखने लगता है। जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद उठी तरंगे तेजी से इस सड़क पर आईं, लेकिन फोटोग्राफर ने भागने के बजाय कैमरा दूसरी तरफ मोड़ दिया और इसका पूरा वीडियो बना डाला। फोटोग्राफर महमूद नाकिब का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि 29 साल की दुल्हन इसरा सेबलानी अभी भी सदमे में है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसके जरिए आप समझेंगे कि आखिर आम लोगों पर इस धमाके का क्या असर हुआ। इस घर में खिड़की के पास 4 लोग थे। एक शख्स ने बच्चे को गोद में बिठा रखा था, साथ ही लाल टी-शर्ट में 2 बच्चे और थे। ये सभी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद का मंजर बेहद डरावना है। इस वीडियो को देखकर आप भी सहम गए होंगे, क्योंकि खिड़कियों के टूट कर गिरने के 40 सेकंड बाद तक धमाकों की आवाज आती रही। चीख पुकार मच गई।
तो बेरूत में इंसानी प्रलय के बाद की तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। शहर में मलबे का हर तरफ अंबार लग चुका है, लाशें निकल रही हैं और चंद किस्मत वाले जिंदा बाहर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने पूरे बेरूत को हिलाकर रख दिया। धमाकों के फौरन बाद लोग सड़कों पर खून से लथपथ इधर उधर पड़े थे। लाशों का अंबार लग गया था। खून से सने लोग बदहवास होकर इधर से उधर जा रहे थे। अब बेरूत में रेस्क्यू मिशन जारी है क्योंकि सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हर तरफ खंडहर का मलबा बिखरा पड़ा है। राहत और बचाव दल इस मलबे के बीच से जिंदगी तलाशने की कोशिश में लगा हुआ है। इस शख्स की किस्मत अच्छी थी। वो मलबे में 16 घंटे से भी ज्यादा वक्त से फंसा था। उसकी सांसें चल रही थी। सैकड़ों टन मलबे में किसी तरह से वो जिंदा था। रेस्क्यू टीम फौरन उसके पास पहुंची। मलबे को हटाकर उसे निकाला गया। उसे ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। कई इलाके अब भी सुलग रहे हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। इस सड़क के दोनों तरफ की इमारतें पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। सैकड़ों गाड़ियों पर मलबा गिरा पड़ा है। ऐसा कोई घर, ऐसी कोई इमारत नहीं जिसे धमाकों से नुकसान ना पहुंचा हो। घर के अंदर तो और भी बुरा हाल है। जिन्होंने मेहनत, पसीने और प्यार से अपने घर बनाए थे, घर सजाए थे, वो सब तहस नहस हो चुके हैं। बेरूत की बर्बादी की इन तस्वीरों से लाखों लोग रो रहे हैं। बेरूत के पोर्ट में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये 6 साल से यहाँ पर मौजूद था। धमाका इसी अमोनियम नाइट्रेट में हुआ और पूरा बेरूत दहल गया। और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। महाशक्तियां जहां आपस में टकरा रही हैं, वहीं कई देश दहशतगर्दी का दर्द झेल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में दुनिया के कई देशों में धमाकों और आग के गोलों की तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। पिछले 75 घंटों में दुनिया के अलग अलग देश धमाकों से दहल गए। मौत, मातम और तबाही की इन तस्वीरों को आइए बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीता जागता शहर, बाजार और रिहायशी इलाके कैसे मिनटों में कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। दस सेकंड में 3 धमाके और सन की तानाशाह के देश का एक शहर कब्र में तब्दील हो गया। चीन की सीमा से सटे नॉर्थ कोरिया के हासियन शहर में सोमवार को उस वक्त धमाका हुआ जब रिहायशी इलाके में ब्लास्ट के साथ साथ आग की लपटें उठने लगी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भीषण धमाके ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि गैस की टैंक में ये धमाका हुआ। दूसरा धमाका पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ, जहां जमाते इस्लामी की एक रैली पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। 33 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कई लोगों की हालत गंभीर है। देखिए मौका वारदात पर मंजर क्या रहा। ये मासूम मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई इसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं है। इमरान के देश में इंसानियत किस कदर मर चुकी है, ये इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये तस्वीर देखिए, खाड़ी मुल्क यूएई की है। बुधवार शाम अजमान शहर के सबसे व्यस्तम बाजार में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते जमीन से काला धुआं उठने लगा। आसमान काले धुएं से भर गया। ये तस्वीर जितनी भयावह है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक यहाँ का मंजर है। खाड़ी का एक और मुल्क बुधवार को आग के गोलों का गवाह बना। इराक के नजफ शहर में खाद्यान्न रखने वाला वेयरहाउस शोलों में समा गया। 20 वेयरहाउस चंद पलों में धुआं हो गए। आग कैसे लगी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मंजर देखने वालों का दावा है कि घटना स्थल से धमाकों की भी आवाजें आ रही थी। और अब बात रामनगरी की। अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ने और भूमि पूजन के बाद आज की सुबह कैसी रही, कैसे बदली नजर आई श्री राम की नगरी अयोध्या, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। अभी यहाँ पर हमको दोनों ओर दिखाई पड़ रहे हैं पीले रंग में रंगे हुए मकान, जो कि शुभ का प्रतीक है। और अब हम ये हनुमानगढ़ी की ओर रास्ता जाता है। देखिए हनुमानगढ़ी, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहले यहाँ आए, उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा की, उनसे अनुमति ली और उसके बाद वो रामलला की ओर गए। और ये हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है। यहाँ पर पूजा करने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। हनुमानगढ़ी पर रौनक है, चहल पहल है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त प्रभु हनुमान का दरबार है। और यहाँ से हम ये रास्ता जाता है कनक भवन की ओर।
राम जन्मभूमि की ओर ये रास्ता जाता है और अभी भी कानों में चौपाइयाँ गूंज रही हैं, वेद मंत्र गूंज रहे हैं। हम श्री राम हॉस्टल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दंत धावन कुंड चौराहा, और यही रास्ता आगे जाता है साकेत की तरफ। और यहाँ पर हमको जो हमने देखा रात में, जो जगमगाहट यहाँ पर देखी, उसके निशान यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। बिड़ला धर्मशाला, देखिए बिड़ला धर्मशाला रात में ये चमचमा रही थी और यहाँ पर स्वास्तिक और ओम के प्रतीक बने हुए हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बिड़ला धर्मशाला को इस बात का एहसास हो कि कुछ बहुत ही नया हो रहा है अयोध्या में। त्रेता युगीन अयोध्या बनाने की भी तैयारी चल रही है कि अयोध्या को त्रेता युगीन शक्ल में विकसित किया जाएगा। यहाँ गुरुकुल होंगे, यहाँ पर आश्रम होंगे, यहाँ पर प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनकी अपनी भव्यता होगी। तो ये है राम राज्य की पहली सुबह। कैमरामैन चेतन शर्मा, उनके साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। और अब खबर कश्मीर घाटी से। कश्मीर में एक बार फिर एक सरपंच को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान से आए कायर आतंकी छुपकर वार कर रहे हैं। 370 हटने के 1 साल पूरा होने पर बौखलाहट में आतंकियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों लगातार मारे जा रहे पाकिस्तानी आतंकी अब कायर हरकतों पर उतर आए हैं। इन कायर आतंकियों के निशाने पर अब स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आ गए हैं। साफ है, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बरसी पर पाकिस्तान रो रहा है और उसके भेजे गए आतंकी पूरी तरह से बौखला गए हैं। आतंकियों ने फिर से सरपंच को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुलगाम में आतंकियों ने सरपंच सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने सज्जाद को कुलगाम के वेस्तु स्थित उनके घर के बाहर गोली मारी। घायल हालात में सरपंच को अनंतनाग के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। घाटी में सरपंच पर 48 घंटे में दूसरा हमला है। इससे पहले 4 अगस्त की शाम को भी कुलगाम जिले के पीर बाजार के अखरान इलाके में आरिफ अहमद शाह पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में आरिफ बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 8 जून को अनंतनाग जिले के लड़कीपुरा इलाके के सरपंच और कांग्रेस के सदस्य अजय पंडित की उनके गांव में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर सरपंच अजय पंडित के हत्यारों को मार गिराया था। पहले भी खबरें आई थी कि आर्टिकल 370 हटाने के 1 साल पूरे होने के मौके पर आतंकी कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। इसके लिए सीमा से लगते हुए इलाकों में सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी भी बढ़ा दी थी। लेकिन अब इन आतंकियों ने कश्मीर के उन सरपंचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम कर रहे थे। इन आतंकियों को इस बात का डर है, अगर भारत सरकार की विकास वाली योजनाएं इन इलाकों में लागू हो गईं, तो फिर घाटी से आतंक का आधार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बहरहाल सीमा पार पाकिस्तान के बदनाम खान के कायर सिपाहियों को इस बात का अंदाजा है कि अब यह बदला हुआ भारत है जो कश्मीर को अपने साथ लेकर विकास के नए सफर पर निकल पड़ा है। और शायद इसीलिए बौखलाहट में सरपंच सज्जाद अहमद जैसे विकास के जाबाजों पर हमले की नापाक साजिश की गई है। और सपनों का शहर डूब रहा है। 46 साल बाद मुंबई के कई इलाकों में इतनी बारिश हुई है, लेकिन मुंबई पर आई जल प्रलय इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। मुंबई से आई चौंकाने वाली तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। माया नगरी डूबने लगी है। मकान, दुकान, सड़क, गाड़ियां सब कुछ पानी में है। अभी भी मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पानी के बीच फंसे लोगों के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई इलाकों में नदी बहने लगी है। मुंबई में 46 साल में सबसे भयंकर बारिश ने क्या हाल कर दिया, उसका एक वीडियो सामने आया है। ये दिल को दहलाने वाला है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई है, सड़कों पर ही तैर रही हैं। दुकानों का आधा हिस्सा डूब चुका है। बारिश के साथ तेज हवाओं से कई पेड़ टूटकर सड़क पर ही गिर गए। इस वक्त मैं मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में हूँ। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं मेरे पीछे। आप देखिए कि जब तेज बरसात हुई तो ये पेड़ जो है वो किस तरह से गिरा, और इस पेड़ के नीचे न सिर्फ ये कार आई है जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, बल्कि एक ट्रक और इसी के साथ साथ एक टैक्सी भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। एक साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से वायाकुला रेलवे स्टेशन के बाहर भारी जाम लग गया। इंजन में पानी भर जाने से कई वाहन बीच सड़क पर ही खड़े हो गए, जिन्हें धक्का देकर सड़क से हटाया गया। मुंबई के जेजे अस्पताल का ये वीडियो देखिए, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एंट्री गेट से लेकर हर वार्ड में घुटने तक पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
ये आफत यही नहीं रुकने वाली। मुंबई में अगले 24 घंटे और भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज कल से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की गई है। और मुंबई से ही एक और बड़ी खबर है, दुखद खबर है। मुंबई में टीवी सीरियल के कलाकार समीर शर्मा ने अपने मलाड स्थित घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है। बिल्डिंग के वॉचमैन ने समीर की बॉडी देखी और फिर सोसाइटी को इसकी इत्तला दी, जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह खुदकुशी का मामला है, लेकिन यहां पर भी एक खास बात यह है कि किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट समीर के घर से बरामद नहीं हुआ है। समीर शर्मा कई टीवी सीरियलों में काम कर चुके हैं। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये रिश्ते हैं प्यार के जैसे सीरियल्स में समीर शर्मा ने अदाकारी की थी और अब उनकी मौत की खबर आ रही है। मुंबई से अश्विनी पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अश्विनी, किस बिना पर पुलिस ये कह रही है कि ये खुदकुशी का ही मामला है? जी देखिए, 2 दिन तक इनकी डेड बॉडी लटकी हुई थी, यानी करीब सोमवार को इन्होंने सुसाइड किया होगा, ये अभी जानकारी प्राथमिक आई है। बुधवार को पता चला पुलिस को, वॉचमैन, बिल्डिंग का जो वॉचमैन था उसके जरिए। सुसाइड नोट के मिलने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इस बिना पर कह रही है क्योंकि पंखे से लटकी हुई शव था, तो प्राथमिक जो एडीआर दर्ज किया जाता है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, उस लिहाज से एडीआर दर्ज की है। जांच चल रही है, पुलिस का कहना है, इसलिए किसी कंक्लूजन पर अभी वो जंप नहीं किए हैं। लेकिन जिस सिचुएशन और जिस हालात में उनकी डेड बॉडी थी, उससे फिलहाल उन्होंने खुदकुशी की है, ये बात समझ में आ रही है। कुछ और पता चल पाया है कि क्या पिछले कुछ दिनों से क्या परेशान थे समीर, कोई जानकारी? जी देखिए, कुछ उनकी पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से परेशानी में थे काफी दिनों से। फरवरी महीने में ही वो जिस बिल्डिंग में, जिस कमरे में उन्होंने सुसाइड किया, फरवरी महीने में ही वहाँ वो शिफ्ट हुए हैं। कई टेलीविजन सीरियल्स वो कर चुके हैं। ऐसे में क्या परेशानी थी? चलिए, शुक्रिया अश्विनी पांडे आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। जाहिर है मुंबई पुलिस की जांच अभी शुरू हुई है। आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है कि कुछ और जानकारियां सामने आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।